तो आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ नेम स्पेसेस के बारे में कि सॉकेट आईओ में नेम स्पेसेस क्या होते हैं। ये बेसिकली मल्टीपल चैट्स क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये क्यों यूज किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हाट इज नेम स्पेसेस इन सॉकेट आईओ। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन या उसको अंडरस्टैंडिंग करने का पॉइंट समझ लीजिए कि बेसिकली एक पाथ होता है या एक एंड पॉइंट होता है। जैसे आप एपीआईज वगैरह क्रिएट करते हो उसमें एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, या उसको पाथ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर सॉकेट आईओ में क्या है, कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पाथ्स होते हैं जिनके बेस पर हम डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम मल्टीपल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं इन सॉकेट आईओ। अब जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर दिखाऊं, अगर आप हमारे लास्ट लेक्चर्स देखते आ रहे होंगे, अगर मैं app.js के अंदर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक कनेक्शन करवा पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब io.on एक कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे मल्टीपल कनेक्शंस हो, मेरे लाइक कुछ मान के चलिए एक साथ मान के चलिए 5 या 10 चैटिंग चल रही हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सभी के लिए अलग अलग कनेक्शंस बने, लाइक एडमिन अलग चैट यूज कर पाए। ठीक है, मतलब एडमिन के लिए मैं अलग कनेक्शन क्रिएट करूंगा, यूजर के लिए अलग कनेक्शन क्रिएट करूंगा। ये बेसिकली इतना नीड नहीं होता कि अगर आप सिंपल चैट बना रहे हो उसमें नहीं यूज होता। ये जब यूज होगा तब आपका मल्टीपल चैट्स बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कुछ एक ऐसा एंड पॉइंट होता है जो कि अभी हम क्रिएट करेंगे कि कैसे वो एंड पॉइंट क्रिएट होगा, कैसे वो पाथ क्रिएट होगा, कैसे हम मल्टीपल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं बात करूँ हाउ टू क्रिएट और यूज नेम स्पेसेस। चलिए मैं इसके ऊपर जो है प्रैक्टिकली बात कर लेता हूँ, तभी आपको ये अंडरस्टैंड हो पाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ जूम आउट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली बेसिक कोड है जो कि आई होप आप हमारे लास्ट लेक्चर्स देखते आ रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा, वरना किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, लाइक यहाँ पर मैं जाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर लाइक मैंने कोई एक इवेंट बनाऊंगा, तो कैसे मैं इवेंट बनाऊंगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा io.emit। ठीक है, मैं सबसे पहले एक इवेंट बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं एक इवेंट बना रहा हूँ, लाइक मैंने बना लिया टेस्ट इवेंट करके। ठीक है, टेस्ट इवेंट करके मैं एक इवेंट बना रहा हूँ जिसको मैंने एमिट किया यहाँ पर, और लाइक मैंने इसमें लिख दिया टेस्टर। लाइक मैं समथिंग मैसेज डाल रहा हूँ कि टेस्टर इवेंट कॉल। ठीक है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा मैसेज डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यूज करना चाहूंगा अपने फ्रंट एंड वाली फाइल के अंदर या जो हमारा क्लाइंट साइड पर है, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सॉकेट इक्वल टू आईओ, एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा सॉकेट डॉट ऑन। कि सॉकेट डॉट ऑन क्या हो, बेसिकली हमारा जो इवेंट यहाँ से एमिट किया है इसको हम लिसन करें। ठीक है, तो ये आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, पर इसी की बेस पर जो है मैं एग्जांपल समझा पाऊंगा, तभी आपको ये अंडरस्टैंड हो पाएगा। ठीक है, अब जो डेटा आ रहा है, लाइक मैंने यहाँ पर डेटा लिखा और जो भी मेरा मैसेज था बेसिकली, तो मैंने सबसे पहले क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को मतलब क्लियर कर देता हूँ, जो मेरा हेलो वर्ल्ड था उसके पास। ठीक है, तो इनर एचटीएमएल इक्वल टू मैंने एम्प्टी कर दिया, एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राउट कर दूंगा मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना डेटा। ठीक है, तो डेटा मैंने पास कर दिया। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, बेसिकली मेरा सर्वर ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है, तो मेरा 3000 पोर्ट नंबर पर ऑलरेडी रनिंग हो रहा था, यहाँ पर देख सकते हो टेस्टर इवेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी ये मान के चलिए ये तो डिफॉल्ट चल रहा था, ये इसका जो है डिफॉल्ट कनेक्शन था। अब देखिए डिफॉल्ट कनेक्शन होता कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। डिफॉल्ट कनेक्शन जो सॉकेट आईओ का होता है वो बेसिकली ये होता है, ये स्लैश करके। ठीक है, अब आप इसी को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये हमें पता कैसे चल रहा है कि हम इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है मैं बता देता हूँ कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हो। जब आपने ये आईओ डॉट कनेक्शन बनाया, ठीक है, इसके अंदर ही मतलब जो इंटरनली है वो क्या करता है, इस वाले पाथ को लेकर के चलता है। मतलब ये एक नेम स्पेस है जो कि ऑलरेडी इसके अंदर रिजर्व है, जिसका आप यूज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर मेरे को कुछ कस्टम नेम स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है, ये भी एक नेम स्पेस है जो कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रिजर्व है, पर अगर मैं खुद अपना क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक मैंने कुछ इस तरीके का मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कस्टम नेम स्पेस करके। ठीक है, मैंने बोला कस्टम नेम स्पेस करके। ठीक है, नेम स्पेस। ठीक है, ये मैं इस तरीके का अपना नेम स्पेस क्रिएट करना चाहता हूं, मैं बाय डिफॉल्ट को नहीं यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो उस केस में मेरे को करना क्या होगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, जो मेरा आईओ है उसको मेरे को उसके पास एक मेथड होता है ऑफ करके। ठीक है, आईओ डॉट ऑफ। ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये होता है स्लैश। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करके अपना कस्टम नेम स्पेस कर देता हूँ, लाइक मैं इसको क्या करता हूँ, टॉप वाले को ही यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया कस्टम नेम स्पेस। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, इसने आयो से बोला, आयो जो थी सॉकेट आयो जो है
कि हमने ऑफ मेथड उसका कॉल किया और हमने बता दिया कि भाई अब ये हमारा नेम स्पेस है, आप इसको यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, अभी अगर आप io डॉट ऑन करोगे तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट को लेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें एक वेरिएबल बना लेना, लाइक मैं यहाँ पर एक CSP करके वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। CSP मतलब कुछ भी बना लिया, जरूरी नहीं है कि आप ये बनाओ, मैं लाइक CNSP भी बना सकता हूँ कस्टम नेम स्पेस करके, ठीक है। अब मेरे को जो कनेक्शन था, एक तो मेरा ये चल ही रहा था, लाइक अगर मैं इसी को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा कस्टम नेम स्पेस वाला यूज करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा io डॉट ऑन चल रहा था यहाँ पर मैं लिख दूंगा CNSP डॉट ऑन। मतलब अब क्या होगा, ये मेरे इस कस्टम नेम स्पेस से कनेक्ट हो जाएगा, इसका कनेक्शन जो है, इसका कनेक्शन जो है अब इस वाले से कनेक्टेड हो चुका है कस्टम नेम स्पेस से। बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट ये ऐसे चला रहा था, ठीक है। मतलब इसके अंदर इंटरनली एडेड है स्लैश। अगर मैं इसको कस्टम नेम स्पेस कर देता हूं, मतलब मैंने यहाँ पर अपना कस्टम नेम स्पेस कुछ भी स्ट्रिंग लिख दो, जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे एपीआई बनाते हो उसका पाथ जो होता है ऐसे बनाया आपने, ठीक है। और आपने उसको एक वेरिएबल में रखा और उसके ऊपर आपने ऑन मेथड को यूज किया और आपने लिखा डायरेक्ट कनेक्शन। अब आपने क्या किया, इस नेम स्पेस का एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका स्लैश का चल रहा था, अब आपने एक खुद का कस्टम नेम स्पेस क्रिएट किया और उसका अपना कनेक्शन क्रिएट किया। अब ये देखिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट यूज हो रहा है, ये बेसिकली आपके जो इसका है वो बेसिकली इतना पार्ट है, ठीक है। मतलब आपके CNSP नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी आप इवेंट वगैरह क्रिएट करना चाहोगे वो आप ऐसे यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है io डॉट एमिट। अब ये बेसिकली क्या है, io डॉट एमिट नहीं करना है मेरे को, यहाँ पर CNSP को कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर io डॉट एमिट नहीं आएगा। जहां जहां आप io यूज करोगे वहां वहां अब आप यूज करोगे CNSP, ठीक है, CNSP, ठीक है। तो इस CNSP बेसिकली कंफ्यूजन होती है, CNSP बोल देता हूँ इसको मैं। तो CNSP के अंदर मैंने एमिट किया मेरा कस्टम इवेंट, जो कि मेरा टेस्टर इवेंट है, लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लाइक कस्टम इवेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने ये कर लिया कस्टम इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैंने अपना कस्टम नेम स्पेस क्रिएट किया, उसका कनेक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक कस्टम इवेंट करके अपना इवेंट भी रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब क्या ये मेरा फ्रंट एंड साइड पर चलेगा, नहीं चलेगा, देखिएगा मैं यहाँ पर इसको लोड कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब आप बोलोगे हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, हम यहाँ पर लाइक मैं कस्टम इवेंट भी लिख देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो क्या ये चलेगा, यहाँ से अगर मैं कस्टम इवेंट लिख देता हूँ, क्योंकि हमने सॉकेट बना रखा है डॉट ऑन, मतलब हमारा इवेंट फायर होना चाहिए, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा गाइस, अभी नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो था बाय डिफॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि io क्या है, बेसिकली आपका स्लैश लेता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या कर दिया, स्लैश कस्टम नेम स्पेस, ठीक है। ये अब आपने कस्टम नेम स्पेस क्रिएट कर दिया है, तो फ्रंट एंड साइड पर जो क्लाइंट साइड पर है वहां पर भी आपको जो आयो ये चल रहा है ना, ये वाला आयो, यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपका स्लैश ले रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर हमें इसको चेंज करके अपना कस्टम नेम स्पेस देना होगा। यहाँ पर मैंने दे दिया कस्टम नेम स्पेस कि अब आप हमारा ये वाला नेम स्पेस यूज करो जो अब हमने क्रिएट किया है, जो हमारा सर्वर साइड पर बना हुआ है, उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश है, उसके अंदर एक कस्टम इवेंट भी यहाँ पर रजिस्टर है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा यहाँ पर नेम स्पेस कॉल हो, तो नेम स्पेस के जितने भी इवेंट्स हैं या जितने भी उसकी वर्किंग है वो चले, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर आयो के अंदर अपना नेम स्पेस पास करना होगा, जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है सर्वर साइड पर, वही आपको देना होगा क्लाइंट साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट साइड पर आपने दे दिया, अब उसके अंदर से आप कस्टम इवेंट को कॉल कर सकते हो। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका टेस्टर इवेंट कॉल हो चुका है, ठीक है। तो देखिए नेम स्पेस बनाने का फायदा ये है कि आप यहाँ पर मल्टीपल बना सकते हो, लाइक मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आप रख लो CNSP1 और फिर यहाँ पर अपना यहाँ पर इस तरीके से रख लो, और ऐसे ही आप इसका कनेक्शन न्यू बनाओगे, लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपने बनाया CNSP और डॉट ऑन, ऐसे ही आप यहाँ पर मतलब एक न्यू बना लोगे CNSP1, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा काम था कि आपको बताना कि आप कैसे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, बाकी आप समझदार हो ही, आप अपने आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कस्टम नेम स्पेसेस कैसे यूज करने होते हैं। ये काफी यूजफुल होता है अगर आप मल्टीपल चैट्स क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं कि एक सुपर एडमिन भी चैट कर रहा है किसी के साथ, एडमिन भी कर रहा है, कुछ और भी हो रहा है, ठीक है। तो आप इनका यूज कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।